सुरेश जी, आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और क्या कहेंगे? सीबीआई की जो है जांच होगी, एक रिपोर्ट आओगी, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं। कल उसका जो एम्स में मेडिकल हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती, 2 दिन लग जाता है। जिस तरह का माहौल जब हम 19 तारीख को सवेरे आए, हम आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आए, क्योंकि 18 तारीख तक मैं मेवात में था। उससे पहले तो मैं एक दिन आया था भाई, वोटर नवान में जैसी स्थिति थी, माइक मुइक बंद थे, घंटा के पाछे बैठ के चला गया। उल्टा मेवात था, मेवात नहीं गया। 18 तारीख को वहाँ किसानों की बड़ी महापंचायत थी, उसमें हिस्सा देखिए, उसमें हिस्सा लेने का तुरंत भाई 19 नाम आ गए। 19 तारीख ने जब मैं यहाँ पहुंचा, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेकर के डिगावा 3 किलोमीटर है। डिगावा तक हम पैदल लड़े तक पहुंचे तो पूरी तरह जो माहौल था, हम बिल्कुल डर गए थे कि यहाँ सैकड़ों आदमी मरेंगे भैया माहौल। क्योंकि जिस तरह का एकदम हम मानते किसी पावरफुल आदमी ने, जो पहले एक प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया को मोड़ करके हत्या को जिस तरह एकदम आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी, पूरा प्रदेश उमड़ गया। पूरा प्रदेश का नौजवान सड़क पर आ गया। अब कोई इस आंदोलन का पहला हिस्सा न होने की वजह से हमें जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ कौन मौजूद आदमी है, किस हिसाब से इसको चैनलाइज किया जाए। जो हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरह हम उसके लिए न्याय के रास्ते खोले। उसके बाद हमने गांव इकट्ठा करवाया, 2-3 बार कोशिश करी, मैं गांव वाले हमने बताओ इकट्ठे हो कि हम इस स्थिति में क्या करें। लगभग 3 बजे तो गांव इकट्ठा हुआ और गांव ने इकट्ठा करके, अरे नीम है, नीम के नीचे गांव इकट्ठा होया। गांव ने कहा बैठ के भाई यार पहला दिन की चाय पानी करो, लंगर करो, बस धन्यवाद गांव का। फिर गांव वाले हमारे पास आए, हमने कहा भाई हम एक बार बात करना चाहता आपसे। गांव वाले आए, हमने एक ही सवाल पूछा था, भाई हमारी बेटी मनीषा को सरकार और मेडिकल ने ये कह दिया कि इसकी आत्महत्या है। पूरा प्रदेश का हजम नहीं हो रही, हम मानते हैं ये हत्या है। क्या गांव इसको हत्या मानता है या आत्महत्या मानता है? गांव ने भी कहा जी वही तो हत्या है। फिर हमने कहा भाई बात सुनो, हम इतनी दूर तक आ रहे हैं, आपके गांव का माहौल देखा, इस माहौल में तो 20-30 बालक मरेंगे कम से कम, क्योंकि दाह संस्कार तो होना ही है। जब गांव राजी होगा, परिवार राजी होगा, दाह संस्कार प्रशासन करेगा। बच्चे दाह संस्कार करने नहीं देंगे, यहाँ फैर होगा और बड़स मरेंगे। आप ये बताओ, अगर यहाँ हम संघर्ष करें, क्या गांव उसका नेतृत्व करेगा? एक बार तो झिझक जी बोला जी आप कर लो, मन समाज का नियम है, जिस गांव का मामला हो गांव नेतृत्व करो, खाप का मामला खाप नेतृत्व करो। हम नेतृत्व नहीं करेंगे, नेतृत्व गांव करेगा। हम आपकी सपोर्ट करेंगे, पूरा हरियाणा आपके पीछे खड़ा होगा। हम अपने आदमियों को फोन कर करके यूँ बुलावांगे, आंदोलन मजबूत करने के लिए जितनी भी हमारे से बढ़ पड़ेगी वो कराएंगे। गांव ने कहा ठीक है जी हम संघर्ष करेंगे। उसके बाद यहाँ एक मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया गया कि हम ये तो चाहते हैं मनीषा बेटी को न्याय मिले। अब आज तक की जांच में तो खिड़की बंद कर दी है, तो आत्महत्या बता दी। न्याय कैसे मिले? कौन सी वो एजेंसी है जिसका हमें अपराधी, क्योंकि अपने आप तो आप कह दिया किसी ने अपराधी तो वो तो चीजें मैंने नहीं होती। देश में कानून का राज है, कोई तो एजेंसी नहीं कहेगी फलाने ने अपराध कराया है, कोई तो सबूत होगा। भाई कौन सी एजेंसी का जांच करवावा, किस हिसाब से हमें आगे चलना चाहिए? तो यहाँ एक आम राय बन गई, पूरा गांव हाजिर था उसमें, और बाहर से जितने साथी थे वो भी हाजिर थे, मैं भी हाजिर था। वहाँ एक राय बन गई कि हरियाणा की पुलिस के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हरियाणा के अंदर जितनी भी जहाँ एजेंसियां
हम इनसे किसी, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे आपका SIT गठित करने की बात हो, चाहे आप चलो और भी जितनी एजेंसियां या हरियाणा पुलिस या किसी हरियाणा पुलिस का और अफसर, हमें भाई इनमें जांच नहीं करवाते, क्योंकि पूरी जनता के अंदर एक मैसेज है कि इस केस में जो अपराधी है कहीं न कहीं बड़ी अप्रोच का अपराधी पाओगा। वरना अचानक डिस्ट्रिक्ट का SP कहता है कि 2 किलोमीटर के अंदर सारा कुछ है। डिस्ट्रिक्ट का SP का बयान है कि कहीं अपराधी धरने पे नहीं बैठा हो। प्रदेश का भाजपा का, जिसकी सरकार है, दूसरे नंबर का आदमी मुख्यमंत्री के बाद भाई मोहनलाल बड़ौदी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है BJP का, उसका बयान अपराधी पकड़ लिए। जब अपराधी आपने पकड़ लिए थे, SP का अपराधी 2 किलोमीटर के दायरे में है, फिर अचानक ही आत्महत्या कैसे होगी? इसको आप अचानक आत्महत्या कैसे कह सकते हैं? तो इन चीजों में कैसे पेटा भरेगा भाई? हमने सीधा का सीधा CBI की जांच मांग ली। वह देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है CBI, वे CBI की जांच हो। दूसरा, एक पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ, एक पोस्टमार्टम रोहतक हुआ। भिवानी वाले की हमारे पास है कोई रिपोर्ट वगैरह तो है नहीं लिखित में, तो मगर ये सच्चाई है कि उसकी कुछ बातें क्षण क्षण के बाहर आई। और जो साथी आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से, वकीलों के हवाले से बातें कही कि पहले तेजधार हथियार का इस्तेमाल हुआ है, पहले तेजाब का इस्तेमाल भी हुआ है। इस किस्म की बातें उस आंदोलन के दौरान जो आंदोलन को लीड कर रहे थे उन साथियों ने कही। दूसरा, पोस्टमार्टम का एकदम डॉक्टर मित्तल का बयान, अपना सीनियर डॉक्टर है कि इसमें तो पॉइजन पाया गया है, तो सुसाइड है। हमने अचानक हमारा सिर घूम गया, भाई पहले वाला डॉक्टर सस्ते या डॉक्टर मित्तल सही है? कहीं डॉक्टर मित्तल VC बनने के लिए तो प्रभावित नहीं कर रहे सारा सदन, क्योंकि MDU का मिनिस्ट्री का VC एडोक पे है फिलहाल, और परमानेंट VC नहीं है, और 2 नाम चल रहे जिसमें डॉक्टर मित्तल का भी नाम है। हमने सोचा कि कहीं जांच को प्रभावित करने की प्रक्रिया तो नहीं है, इसलिए हमने मांग करी कि एम्स में पोस्टमार्टम हो इस लड़की का, और रीसैंपलिंग से हो, दोबारा सैंपल लिए जाए। पहले वाले सैंपल में कोई हमें विश्वास नहीं है, दोबारा सैंपल लिए गए हैं। हाँ, लिए गए। तो इन 2 बातों की हमने डिमांड रख दी। हमने 2 बातें डिमांड रख दी कि रात को ही उसी दिन प्रशासन के साथ गांव की जो कमेटी बना रखी थी उन लोगों की मीटिंग हुई, क्योंकि हमने मीटिंग के लिए अथराइज गांव के लोग ही कर रखे थे। भाई आप मीटिंग आप करेंगे, मानना ना मानना भी आपका काम है, मगर आप आंदोलन की यश नहीं करके आएंगे, वो फैसला पंचायत करेगी। उनके ऊपर सिर्फ इतनी बात थी, वह सारी बात आएगा पंचायत में रख दियो, फिर सारा भाईचारा आपकी मदद ही करने आ रहा है। हमारा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं, कोई इधर आ रहा, सारे के सारे हमारी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने रात को लगभग 3 बजे गांव की कमेटी परिवार समेत आई, उन्होंने कहा जी हमारी मांगे। दोबारा जब पंचायत में परिवार और गांव वाले आए, वो कहने लगे जी अपनी मांग मान ली गई, बेटी का संस्कार कर दें। माँ जी लिखित की बात हुई थी बताओ, तो उनके पिताजी के पास मुख्यमंत्री जी का लेटर है या लिखित है, उन्होंने दिखाई, भाई ठीक है CBI की जांच मंजूर होगी। भाई एम्स में फिर अपनी लड़की ने बोला दाह संस्कार कर दिया। हमें कहने लगे दाह संस्कार कैसे होगा, इसकी तो रीसैंपलिंग होनी। कहने लगे तो यूं